अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर एहसानुल्लाह ख़ान, कंसल्टेंट प्लास्टिक, कॉस्मेटिक एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ बर्न्स प्लास्टिक सर्जरी सेंटर पेशावर में। एक बहुत ही आम मसला जो हमारे लोगों में है वो बाल्डनेस का है, यानी गंजपन का है, और अक्सर लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि क्या करें इसके साथ। देखिए, गंजपन के मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक तो यह है कि कोई आपको बीमारी हो उस वजह से गंजपन हो, कोई कभी कभी कीमोथेरेपी हो जाती है उसकी वजह से भी गंजपन होती है, वो अलग चीज़ें हैं। एक जेनेटिक डिजीज़ है, यानी जिसको मेल पैटर्न बाल्डनेस कहते हैं, वो जेनेटिक डिजीज़ है, कंडीशन है। मैं इसको डिजीज़ नहीं कहूँगा, इट्स अ कंडीशन कि आपके जीन्स में आ रहा है, आपके बाप दादा से वो बीमारी आ रही है। उसका जो बेसिक रीज़न है वो क्या होता है कि आपके जो फ्रंट वाले बाल हैं, ये वाले बाल, उनके रूट्स पे एक सेंसर होता है, एक रिसेप्टर होता है जो मेल हार्मोन के लिए बड़ा सेंसिटिव होता है। तो वो मेल हार्मोन आके उस रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाता है और उससे वो बाल वीक हो जाता है और गिर जाता है। तो जिन बालों पे जहाँ तक वो सेंसर मौजूद है उन बालों ने गिरना है एक वक्त के बाद, यानी मोस्टली ये स्टार्ट हो जाती है 21, 22, 24 एज में, और ये चलती रहती है अप टू 40, 45, 50 तक भी चलता रहता है। ये वाला जो निज़ाम है इसको मेल पैटर्न बाल्डनेस कहते हैं। देखिए, उसकी फिर मुख्तलिफ किस्में हैं, उसको हम क्लासीफाई करते हैं कि कहाँ से है। अगर सिर्फ ये हेयर लाइन गई है तो उसको टाइप 1, टाइप 2, फिर अब पीछे तक आप जाते हैं तो टाइप 7 तक हम जाते हैं। तो मुख्तलिफ इसकी अक़साम है कि आपके बाल कितने गिरे हैं। अच्छा, फिर लोग पूछते हैं कि हम ट्रांसप्लांट कब करें। अक्सर मेरे पास पेशेंट आ जाते हैं, वो उनकी एज 20 साल होती है और उनका हेयर फॉल स्टार्ट हुआ होता है और वो कहते हैं कि हमारा ट्रांसप्लांट कर दे। तो हम स्ट्रेट अवे उनको रिफ्यूज़ करते हैं। हम कहते हैं अभी आपने वेट करना है, अभी आपने वो वाली ट्रीटमेंट करनी है जिसमें आपके बालों को हम गिरने से बचाएं। तो उसके लिए फिर हम ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं। जब ट्रीटमेंट कर लें, फिर उसके बाद अगर वो बाल 25, 26 तक गिर जाते हैं तो फिर हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। बाज़ लोग हमारे पास आ जाते हैं 25 या 26 की या 30 एज तक, और वो कहते हैं कि हमें हेयर ट्रांसप्लांट हम तब करेंगे जब ये सारे बाल गिर जाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये भी एक अच्छा डिसीजन नहीं है, क्योंकि आपकी जवानी जो है वो 24 से 30 तक अच्छी जवानी का टाइम होता है। तो इसमें जो है आपको हेयर ट्रांसप्लांट करना चाहिए अगर आपका टाइप 2, टाइप 3 या टाइप 4 तक चला जाता है बाल्डनेस। तो इसमें बेहतर है कि आप पहला सेशन इस दौर में कर लें। अगर फिर बाद में बाल और गिरने हैं तो वो आप लेटर ऑन कर सकते हैं। अच्छा, प्रोसीजर्स के बारे में अक्सर पूछते हैं लोग कि कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं। देखें, सिंपल 2 प्रोसीजर है हेयर ट्रांसप्लांट की। एक ही है FUT, यानी पिछले ज़माने में या अभी भी लोग करते हैं, जो पूरा एक स्किन का पैच ले लेते थे पीछे से और उसमें से फिर बाहर निकाल के हम एक एक बाल को सेपरेट करते हैं और फिर उनको यहाँ पे सुराख करके उसमें लगाते हैं। इसको FUT कहते हैं। सेकंड प्रोसीजर जो है उसको FUE कहते हैं। FUE वो वाला प्रोसीजर है जिसमें हम एक मशीन के ज़रिए पीछे से एक एक ग्राफ्ट निकालते हैं और फिर उसको हम आगे यहाँ पे इंसिजन्स बना के उसमें एक एक ग्राफ्ट डालते हैं। ये FUE है। अब FUE के मुख्तलिफ लोगों ने इसमें डिवीज़न किया है कि ये मैक्रो FUE है जिसमें आप पंचेज़, इंस्ट्रूमेंट बड़े इस्तेमाल कर लेते हैं, और ये माइक्रो FUE है जिसमें हम जो पंचेज़ है या जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो बड़े फाइन इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। तो उसमें उसके अपने फ़ायदे हैं, मैक्रो के अपने फ़ायदे हैं। तो ये 2 बेसिकली तरीके हैं, FUT और FUE। हेयर ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट कितना है? देखें, अगर हम पीछे से 100 बाल निकाल लेते हैं, 100 बाल हम निकाल लेते हैं और उसको हम आगे लगाते हैं, तो उसमें चांसेस ये हैं कि 100 में से 95 बाल आपके उग जाएंगे। अगर हम उसमें बहुत ज़्यादा केयर करें और उसमें हम कुछ तरीके इस्तेमाल करते हैं जिससे ये 95% जो है इसको हम 98-99% पे लेके जाते हैं। तो अगर आपके 100 बाल हम पीछे से निकालते हैं तो उसमें से 99 बाल अगर केयर की जाए और वो तरीके इस्तेमाल किए जाएं तो फिर 99 बाल उग सकते हैं। तो सक्सेस रेट हेयर ट्रांसप्लांट का बहुत अच्छा है। लोग कहते हैं कि ये जो बाल हम निकाल लेते हैं और आगे लगाते हैं तो क्या इसके गिरने के चांसेस होते हैं? देखें, एज के साथ
डेफिनेटली आपके ये वाली बाल भी कम होते रहते हैं। तो जिस तरह ये बाल कम होते हैं, इस तरह जब इन बालों को हम आगे लेके आते हैं तो इन बालों ने भी कम होना है, लेकिन इस तरह स्पीड से नहीं जैसे ये पहले वाले बाल गिरते हैं जिस पे रिसेप्टर होता है। तो ये वाले जो बाल हैं ये उस स्केल से या उस स्पीड से नहीं गिरते, वो टाइम दे देते हैं, बहुत 20, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स तक दे देते हैं। लेकिन अगर ये बाल जो है ये सेफ डोनर से निकाले होते हैं, जिन्होंने गिरना नहीं होता, जिन पे रिसेप्टर नहीं होता, उस जगह से अगर हमने निकाले होते हैं तो फिर इसके गिरने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अच्छा, जब हम हेयर ट्रांसप्लांट कर लेते हैं तो उसके बाद लोग पूछते हैं कि इसका रिज़ल्ट कब आएगा। देखें, जब हम बाल लगा लेते हैं तो 2 महीने तकरीबन जो बाल हमने लगाए होते हैं वो स्किन के अंदर रहते हैं और वो स्किन के अंदर ही ग्रोथ स्टार्ट कर लेते हैं। 2 महीने गुजर जाते हैं तो वो स्किन से बाहर आना शुरू हो जाते हैं। 4 महीनों में आपको रिजल्ट नज़र आना शुरू हो जाता है, 4 से 5 महीने में। लेकिन जो आपको कंप्लीट रिजल्ट आपको मिलता है वो मिलता है तकरीबन 10 से 12 महीनों में। हेयर ट्रांसप्लांट के फ़ायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं कि नहीं, तो इस बारे में अगर हम बात करें तो देखें, फ़ायदा तो ये है कि आपको बूस्ट मिल जाता है, आपको आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है। आपकी हेयर लॉस हो तो आप में कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो डेफिनेटली जब आप हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो आप में एक कॉन्फिडेंस आता है, तो ये तो बहुत बड़ा फ़ायदा है। नुकसानात वैसे तो बहुत कम है, हर सर्जरी के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। लेकिन अगर आप ये सर्जरी एक एक्सपर्ट प्लास्टिक सर्जन से करवाएं तो फिर कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए मैं अक्सर ये एडवाइस करता हूँ कि आप हमेशा ये जो हेयर ट्रांसप्लांट है ये एक एक्सपर्ट प्लास्टिक सर्जन जो हेयर ट्रांसप्लांट में जिसका एक्सपीरियंस हो उस सर्जन से करवाएं। और दूसरी बात कि अगर खुदा न खास्ता आप ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे जो एक्सपर्ट नहीं होते, जो प्लास्टिक सर्जन नहीं होते, जो टेक्नीशियंस होते हैं, तो उसमें फिर कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसमें आपके सर में पीप होना, आपके चमड़ा काला हो जाना, आपके जो वेन्स हैं वो डैमेज हो जाना, इसके अलावा इन्फेक्शन हो जाना। इवन ऐसे भी हमारे पास पेशेंट आते हैं कि उनका पूरा ये वाला जो स्किन है वो सारा काला होता है और उसको फिर हमें हटाना पड़ता है और फिर जो है उसमें ग्राफ्ट लगाना पड़ता है, तो कॉम्प्लिकेशंस फिर बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन इसलिए मैं मशवरा यही देता हूँ कि आप हेयर ट्रांसप्लांट एक प्रोफेशनल और क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन से करवाएं। जब हेयर ट्रांसप्लांट हो जाता है तो अक्सर लोग केयर के बारे में पूछते हैं। देखिए, केयर तो बहुत सारी है, लेकिन 2 दिन जो आपकी जब हेयर ट्रांसप्लांट हम कर लेते हैं तो 2 दिन तक उस पर ड्रेसिंग होती है। वो ड्रेसिंग जब हम हटा लेते हैं उसके बाद जो एक कॉमन सी कॉम्प्लिकेशन होती है वो ये होती है कि जो स्किन में हमने पानी यानी सिरिंज से नॉर्मल सेलाइन दिया होता है वो नीचे आँखों के गिर्द आता है और उस वजह से ये आँखें सूज जाती हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम फिर कुछ तदाबीर बताते हैं, तो आपने उसको फिर इस्तेमाल करना है और इस तरह आप वो स्वेलिंग से बच जाते हैं। इसके अलावा 10 दिन तक जो हम इनको कहते हैं कि आपने टचिंग और रबिंग नहीं करनी रिसिपिएंट एरिया पे, यानी जहाँ पे हमने बाल लगाए होते हैं वहाँ पे आपने रबिंग और टचिंग नहीं करनी होती। और 10 दिन के बाद फिर आप नॉर्मल फील करते हैं। 15 डेज़ आप नॉर्मल वॉक, रनिंग सब कुछ कर सकते हैं। एक्सटेंसिव एक्सरसाइज जो है वो आप 1 मंथ के बाद स्टार्ट कर सकते हैं, जो बहुत ही जैसे आप एक गाड़ी मैकेनिक के पास लेके जाते हैं, जो एक जूनियर मैकेनिक होता है, जो शागिर्द होता है, तो उसकी प्राइसेस कम होती हैं। लेकिन अगर आप एक क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन के पास जाते हैं तो डेफिनेटली उनकी प्राइस ज़्यादा होती है और उस ज़्यादा प्राइस के आपको फ़ायदे भी होते हैं। और फ़ायदे ये होते हैं कि आप एक सेफ हैंड्स में होते हैं। हमारी प्राइसेस भी स्टार्ट होती हैं अराउंड 1,50,000 से और अप टू 3 लाख तक जाती है। डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड चूज़ करते हैं। लेकिन अगेन मैं यही कहूँगा कि मार्केट में 50,000 60,000 पे भी लोग हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, 80,000 पे भी करते हैं, लेकिन चूँकि वो क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन नहीं होते। और मेरे ख़्याल में जब भी आप किसी के पास कंसल्टेशन के लिए जाते हैं तो उससे पहले ये पूछें कि आप
की डिग्री क्या है, आपने कोई डिग्री ली है कि नहीं, फिर आपका हेयर ट्रांसप्लांट में एक्सपीरियंस कितना है, ये सारी चीज़ें आपने पहले पूछनी है और उसके बाद आप प्राइसेस के बारे में पूछ सकते हैं।